नमस्कार दोस्तों, डिटेक्टिव चेतक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। रहस्यमयी किराएदार पार्ट 3, द हिडन सीक्रेट रिवील्ड चैप्टर 1। दरअसल मिस्टर ब्लैक पार्ट 2 का अगला एपिसोड है। अब कहानी और भी रहस्यमयी मोड़ लेते हुए आगे बढ़ती है। लंदन की सड़कों पर गहरी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा चुकी थीं। ठंडी हवा से कंपकंपाते पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे सरसराहट कर रहे थे। अचानक सड़कों पर लगी पुरानी स्ट्रीट लाइट्स एक अजीब खेल खेलने लगी। कभी जलती, कभी बुझती। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य ताकत ने इन्हें अपनी मुट्ठी में ले रखा हो। मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। आसमान में बादलों का गहरा साया छा गया। ठंडी बूंदें गिरने लगीं और पलक झपकते ही तूफानी बारिश ने पूरे शहर को घेर लिया। पानी की तेज बूंदें सड़कों पर पड़कर संगीत सी बज रही थी। लेकिन इस कड़कड़ाती बारिश के बीच एक रहस्यमयी शख्स बिना रुके धीमे कदमों से सड़क पर चलता जा रहा था। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था, सिर पर काली हैट, पैरों में चमकते काले जूते और हाथ में एक काले रंग की छतरी, जिसे उसने सिर झुकाकर कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव था, लेकिन हर कदम जैसे किसी अदृश्य गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। उसके आसपास का माहौल उसे और भी रहस्यमयी बना रहा था। बारिश की बूंदें छतरी से टकराकर फिसल रही थीं और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की चमक कभी उसके चेहरे को उजागर करती तो कभी उसे अंधेरे में छिपा देती। ऐसा लग रहा था मानो वह इंसान नहीं बल्कि किसी छाया का अक्स हो। काले सूट में लिपटा वह शख्स धीमे धीमे कदमों से चलता जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा सफेद लिफाफा था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। बारिश की बूंदें उसकी छतरी से टकरा रही थीं और लिफाफे पर फिसल रही थीं, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह लिफाफा गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके कानों में अब भी वो कड़े शब्द गूंज रहे थे जो कुछ घंटों पहले किसी अनजाने आदमी ने उसे कहे थे। सुनो, ये लिफाफा तुम्हारे लिए मौत की चाबी है। अगर तुमने इसे साइकिल की घंटी सुनने से पहले जमीन पर फेंका तो हवा को चीरती हुई स्नाइपर की गोली तुम्हारे सीने को पार कर जाएगी। सोच भी मत कि बच सकोगे। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिना किसी भाव के ठंडा और निर्विकार था। उसकी चाल भले धीमी थी, मगर उसकी हर हरकत में एक घबराहट छुपी थी। वह जानता था कि उसे इस लिफाफे को लेकर आगे बढ़ना ही होगा, पर कहां और क्यों? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यह साइकिल की घंटी की हल्की टनटन थी, जो हर बीतते पल के साथ तेज होती जा रही थी। उसके पैर थम से गए। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन बारिश की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि किसी इमारत की छत से उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। उसने लिफाफे को जरा सा ऊपर उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में फिर से वो चेतावनी गूंज उठी। जरा भी गलती की तो तुम्हारा नाम तक इस शहर की मिट्टी से मिट जाएगा। उसने गहरी सांस ली और लिफाफे को अपनी छाती से सटा लिया। बारिश और तेज हो चुकी थी और साइकिल की घंटी की आवाज अब बेहद करीब आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि यह खेल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है जितना वह सोच रहा था। तभी बिजली की एक तेज चमक आसमान को रोशन कर गई। कुछ दूरी पर एक छाया सी नजर आई। वह जानता था कि उसके पास अब केवल कुछ ही सेकंड बचे हैं। उसने धीरे से अपने कदम तेज किए, लेकिन उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अब भी किसी स्नाइपर की बंदूक की ठंडी नोक का एहसास हो रहा था। क्या वह बच पाएगा, या लिफाफे की यह जिम्मेदारी उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी? हर कदम के साथ रहस्य और मौत के बीच की यह दूरी घटती जा रही थी। बारिश की बूंदें अब तेजी से गिर रही थीं। सड़कों पर बस बारिश का संगीत था और उस शख्स की धीमी मगर सतर्क चाल। उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ लिफाफा भीग चुका था, मगर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई थी। उसकी आंखें सड़क पर गड़ी थीं और कान किसी अनहोनी की आहट सुनने को चौकन्ने। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक साइकिल उसके करीब आकर रुक गई। साइकिल की घंटी की तेज टनटन ने जैसे उसके भीतर की हर नस को खड़ा कर दिया। वह पलटा और लिफाफा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। साइकिल वाला बिना कुछ कहे तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। वह शख्स कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसका शरीर जम सा गया हो।
लेकिन फिर उसके कानों में बारिश की बूंदों के बीच एक हल्की मगर भयानक सी सरसराहट सुनाई दी, मानो किसी की निगाहें उस पर टिकी हों। वह तेजी से अपनी जगह से हिला और चारों ओर नजरें घुमाई। उसकी आंखें थोड़ी दूर एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत पर जाकर टिक गईं। इमारत पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत जगह जगह से गिरी हुई थी। बारिश में वह इमारत और भी डरावनी लग रही थी, मगर वह शख्स समझ चुका था कि यही उसकी छिपने की एकमात्र जगह है। तेज कदमों से वह उस इमारत की ओर बढ़ा। उसकी छतरी अब बंद हो चुकी थी और उसका काला सूट बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। इमारत का गेट जंग खा चुका था और हल्के से धक्का देते ही वह चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ खुल गया। वह अंदर दाखिल हुआ। इमारत के भीतर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध थी। हर कदम पर उसकी जूतों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। यह इमारत कोई साधारण जगह नहीं थी। ये थी द ब्लैक मैनर हवेली। यह हवेली अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर थी। कहते हैं जो भी इसमें गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उस शख्स के पास छिपने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। बारिश की बूंदों की आवाज अब धीमी पड़ गई थी, मगर हवेली के अंदर एक अजीब सन्नाटा और भारीपन था। वह जानता था कि यह जगह सिर्फ उसका छिपने का ठिकाना नहीं बनेगी, बल्कि यह उसे किसी और ही खौफनाक कहानी में खींच ले जाएगी। और यहीं से रहस्यमयी किराएदार भाग 3 की असली कहानी एक बार फिर शुरू होती है। काली रात की गहराई के बीच वह शख्स ब्लैक मैनर हवेली के अंदर खड़ा था। हवेली की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। चारों तरफ अजीब सी सीलन और सन्नाटा था जो डर को और बढ़ा रहा था। वह शख्स धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चारों ओर नजरें घुमा रहा था। हर कोना खाली लग रहा था, जैसे यह जगह बरसों से वीरान हो। तभी उसके कानों में एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसकी नजरें तेजी से घूमी, मगर वहां कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल पुराने भारी भरकम रिसेप्शन टेबल के पीछे से धीरे धीरे एक आदमी ऊपर उठता हुआ दिखा। वह आदमी बेहद अजीब लग रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। टेबल इतना बड़ा था कि अगर कोई उसके नीचे छुप जाए तो उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। उस आदमी ने अपनी नजरें शख्स पर टिकी और धीमी मगर रहस्यमयी आवाज में बोला, आपको कोई कमरा चाहिए सर? वह शख्स कुछ देर तक उसे घूरता रहा, जैसे यह तय कर रहा हो कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसने सिर हिलाया और कांपती हुई आवाज में बोला, हाँ, मुझे एक कमरा चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मेरे कमरे में कोई ना आए और मेरा खाना बस मेरे कमरे के बाहर रख दिया जाए। उसकी आवाज में घबराहट और खतरे का डर साफ झलक रहा था। रिसेप्शन के पीछे खड़ा वह आदमी, जिसका नाम रॉबर्ट था, कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मिस्टर ब्राउन और विक्टर। रॉबर्ट के दिमाग में दो चेहरे उभर आए, मिस्टर ब्राउन और विक्टर। इन दोनों ने भी ठीक ऐसी ही शर्तें रखी थीं। किसी को मेरे कमरे में मत आने देना और मेरा खाना बाहर रख देना। ये वही शब्द थे जो आज इस नए किराएदार ने कहे थे। लेकिन ब्राउन और विक्टर की कहानी एक खून खराबे के साथ खत्म हुई थी। दोनों का खून उनके कमरों में हुआ था और उनका हत्यारा आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। रॉबर्ट के चेहरे पर एक पल के लिए डर और संदेह की छाया छा गई। उसने उस शख्स की ओर देखा जो अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जैसा आप कहेंगे सर, आपका कमरा तैयार है। लेकिन रॉबर्ट के मन में अब भी एक सवाल कौंध रहा था। क्या यह आदमी भी वही गलती करने जा रहा है जो ब्राउन और विक्टर ने की थी? और क्या इस बार भी ब्लैक मैनर हवेली के अंधेरे कोने खून की कहानी लिखने वाले हैं? हवेली का रहस्य गहराता जा रहा था और यह शख्स अब उस कहानी का हिस्सा बनने वाला था जिसके अंत का अंदाजा किसी को नहीं था। रॉबर्ट ने उस शख्स को कमरे की चाबी दी। यह चाबी हवेली की दूसरी मंजिल के एक कमरे की थी। यह कमरा खासा बड़ा था, 2 हिस्सों में बंटा हुआ, एक अटैच्ड बाथरूम और एक छोटी बालकनी के साथ। चाबी पकड़ते वक्त उस शख्स के हाथ थोड़े कांप रहे थे,
लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक आदमी हाथ में गर्म कॉफी का कप पकड़े हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। कप पर चमकते अक्षरों में स्टारबक्स लिखा हुआ था। वह आदमी एक गहरे रंग का ओवरकोट पहने हुए था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। उस शख्स के कदम रुक गए। उसकी आंखों में अचानक डर और संदेह की छाया उभर आई। उसके दिमाग में तुरंत मिस्टर ब्राउन, विक्टर और एबनी वॉकर की यादें घूमने लगी। इन तीनों के साथ भी अजीब घटनाएं हुई थीं। किसी ने विक्टर के कोट पर चाय गिरा दी थी और एबनी वॉकर को उसके कमरे में किसी ने कॉफी दी थी। उन तीनों का अंजाम खून और गुमनामी था। उसने अपनी सांसें थाम ली। क्या यह कॉफी वाला आदमी भी उसी का पीछा करने आया था? क्या यह उसकी मौत की भूमिका का हिस्सा था? उसकी नजरें उस आदमी के हर कदम पर थीं। वह आदमी शांत मगर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो या कुछ छुपा रहा हो। जब वो आदमी उस शख्स के बिल्कुल पास से गुजरा तो उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वह उसकी आत्मा को भेद रही हो, मगर बिना कुछ कहे वह आदमी सीधा हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ गया और बारिश की ओर निकल गया। उस शख्स ने राहत की सांस ली। उसकी नसें थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा। इतनी तेज बारिश में रात के 2:30 बजे वह आदमी बिना छतरी के कहाँ जा रहा था? और क्या वह वाकई सिर्फ एक आम इंसान था? हवेली के माहौल में कुछ बदल गया था। वह शख्स अब तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन उसके हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि किसी अंधेरे रहस्य का घर है। वह शख्स कमरे के अंदर घुसते ही तेजी से दरवाजा बंद कर देता है, जैसे हर अनजानी चीज को बाहर ही छोड़ देना चाहता हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन भीतर का सन्नाटा उसे थोड़ा सुकून दे रहा था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी जो दीवार पर लगी पुरानी घड़ी पर पड़ रही थी। उसने एक नज़र अपनी भीगी हुई छतरी पर डाली जो फर्श पर पानी टपका रही थी। वह जानता था कि अगर उसे चैन से रात बितानी है तो हर चीज को दुरुस्त करना होगा। उसने होटल से मिले सफेद कपड़े पहने जो हल्के से बड़े थे, लेकिन इसी में वह खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने छतरी उठाई और बालकनी का दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा और बारिश की तेज बूंदें कमरे में आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने छतरी को बालकनी के एक कोने में रखा जहां बारिश का पानी उसे न भिगो सके। जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाला था, उसकी नजर सड़क पर गई। अंधेरे में दूर से घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनाई दी। घोड़ों की टापें बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। घोड़ा गाड़ी? इतनी रात को? उसने तुरंत बालकनी के एक कोने में खुद को छिपा लिया। वह भूल गया था कि बालकनी का दरवाजा खोलना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। स्नाइपर अभी भी कहीं आसपास हो सकता था और एक चूक उसकी जान ले सकती थी। बारिश और तेज हो चुकी थी। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे ब्लैक मैनर हवेली के सामने आकर रुकी। उसने गाड़ी की तरफ झांकते हुए देखा। गाड़ी से 2 औरतें उतरी। दोनों के सिर पर काले हैट, कंधों पर लंबे काले कोट और हाथों में काले बैग और छतरियां थीं। बारिश की बूंदें उनके कोट से टकरा रही थी, लेकिन वे बिल्कुल स्थिर और निडर दिख रही थीं। घड़ी ने 2:50 का समय दिखाया। हवेली की घड़ी के साथ साथ उसकी सांसें भी ठहर गईं। वह छिपकर उन औरतों को देख रहा था जो बिना कुछ बोले तेज कदमों से हवेली के अंदर चली गईं। उनके बैग भारी लग रहे थे और उनकी चाल में एक रहस्यमयी ठहराव था। उस शख्स के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। ये दोनों कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं? क्या ये काथरीन और एबनी वॉकर से जुड़ी हुई हैं? और मिस्टर ब्लैक का क्या? बारिश की बूंदें अब उसकी पलकों पर भी महसूस होने लगी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। बालकनी का दरवाजा खुला था और अंधेरे में उसकी हरकत किसी की नजर में आ सकती थी, लेकिन वह इतना खो चुका था कि उसे अपना ही खतरा याद नहीं रहा। नीचे हवेली के मुख्य दरवाजे से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। वह समझ गया कि अब ब्लैक मैनर हवेली में एक नई कहानी ने दस्तक दे दी थी। बारिश अब भी तेज हो रही थी और हवेली के भीतर का माहौल अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था।
मुख्य दरवाजे से दो परछाइयां भीतर दाखिल हुईं, जैकलीन और मिसेस ब्राउन। जैकलीन के काले दस्ताने से टपकती बारिश की बूंदें लकड़ी के फर्श पर हल्की आवाजें पैदा कर रही थीं। वहीं मिसेस ब्राउन अपने काले कोट में सिमटी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें तेज और सख्त थीं, मानो किसी अनसुलझे रहस्य की परतें खोलने का संकल्प लेकर आई हों। क्या ये यहाँ मिस्टर ब्राउन की मौत की गुत्थी सुलझाने आई हैं या कुछ और कारण है? ये सवाल हवेली की दीवारों के बीच गूंजता सा लगा। रॉबर्ट, जो रिसेप्शन काउंटर पर खड़ा था, पहले तो दोनों की उपस्थिति से चौंका, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। जैकलीन ने बिना एक शब्द कहे इशारों में ही रॉबर्ट से कमरे की चाबी मांगी। रॉबर्ट ने धीमे हाथों से अपना पुराना रजिस्टर निकाला और जैकलीन की ओर बढ़ाया। जैकलीन ने अपने काले दस्तानों में ढंकी उंगलियों से रजिस्टर के पन्नों को पलटा और साइन किया। उनके दस्ताने से पन्ने पर हल्की सी नमी उतर आई, लेकिन उनकी हरकतों में एक अजीब सा ठहराव और रहस्य था। लेकिन रॉबर्ट का ध्यान जैकलीन पर नहीं था। उसकी आंखें लगातार मिसेस ब्राउन पर टिकी हुई थीं। वह उन्हें भूल नहीं सकता था। आखिरकार मिसेस ब्राउन ही इस हवेली की पहली रहस्यमयी किराएदार थी। वही मिसेस ब्राउन जिनके पति मिस्टर ब्राउन की हत्या ने इस हवेली को हमेशा के लिए कुख्यात बना दिया था। मिसेस ब्राउन ने अपनी आंखें सीधे रॉबर्ट की आंखों में डाली। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही थी। रॉबर्ट को उनके चेहरे पर दर्द की एक हल्की झलक दिखी, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। जैकलीन ने साइन करने के बाद रॉबर्ट की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, हमारे कमरे में कोई भी नहीं आएगा। हमारा खाना कमरे के बाहर ही रखा जाएगा, और सबसे ज़रूरी बात, कोई ये पूछने की कोशिश नहीं करेगा कि हम कब आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। रॉबर्ट ने बिना कोई आपत्ति किए सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर सवालों का एक बवंडर उठ चुका था। मिसेस ब्राउन ने इतने सालों बाद लौटने का फैसला क्यों किया? क्या वे अपने पति की हत्या के रहस्य को सुलझाने आई हैं या यह केवल एक संयोग है? जैकलीन और मिसेस ब्राउन ने चाबी ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ गईं। रॉबर्ट ने रजिस्टर को बंद किया, लेकिन उसका दिमाग अब भी उन दोनों की रहस्यमयी मौजूदगी और उनके इरादों के बारे में सोच रहा था। बरसात की बूंदें अब खिड़कियों पर और तेज थपकी दे रही थीं, मानो हवेली की दीवारों से यह पूछ रही हों, इस बार कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है। सन्नाटे भरी रात के अंधेरे में घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3:20 पर आकर ठहर गईं। बारिश की तेज बूंदें खिड़कियों पर थपकी दे रही थीं, जैसे हवेली की दीवारों को किसी गहरे रहस्य की चेतावनी दे रही हो। जैकलीन और मिसेस ब्राउन धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ीं। हर कदम जैसे हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर रहस्य की एक नई परत जोड़ रहा था। उनका कमरा उसी मंजिल पर था जहां उस अजनबी का ठिकाना था। जैकलीन ने दरवाजे की चाबी निकाली और ताले में घुमाई। ताला खोलते समय उसकी काली दस्तानों से निकलने वाली आवाज ने इस सन्नाटे में अजीब सा सिहरन पैदा कर दी। दरवाजा खुला और दोनों अंदर चली गईं। क्या ये महज संयोग है कि ये कमरा उस अजनबी के बगल में है, या इसके पीछे भी कोई अदृश्य योजना है? दूसरी ओर उस अजनबी ने अपने कमरे में धीरे धीरे सारी लाइट्स बंद कर दी थी। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर किसी भी रोशनी की झलक खिड़कियों से बाहर गई तो स्नाइपर की गोली उसे उसी पल खत्म कर देगी। कमरे के अंधेरे में उसने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी खतरे का अंदेशा हो। जैकलीन और मिसेस ब्राउन ने अपने कमरे में कदम रखते ही ठीक वैसा ही किया। कमरे की हर लाइट को बंद कर दिया गया। जैकलीन ने अपनी काले दस्तानों से एक छोटी मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। मोमबत्ती की रोशनी उनके सख्त चेहरों पर पड़ रही थी, जो किसी गहरे षड्यंत्र के संकेत दे रही थी। कमरे के बाहर गलियारे में गहराती खामोशी और भी डरावनी लगने लगी। बारिश की आवाज अब हवेली के भीतर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये हवेली उन किराएदारों की हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। अजनबी मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठा अपने ही विचारों के घेरे में खो गया था। उसके दिमाग में काले कोट, काली टोपी और स्नाइपर की बातें गूंज रही थीं। दूसरी ओर जैकलीन ने मिसेस ब्राउन की तरफ देखा और हल्के स्वर में कहा, अब यह देखना होगा कि अगली चाल कौन चलता है। उनके शब्दों में एक रहस्यमयी तीखापन था।
मिसेस ब्राउन ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो किसी बड़ी योजना का हिस्सा होने का संकेत दे रही थी। क्या यह मोमबत्तियां रोशनी का प्रतीक थीं या हर किराएदार के जीवन में बढ़ते अंधेरे का संकेत? इस कहानी का अगला चैप्टर देखने के लिए आपके अपने प्यारे चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।